पे मेरे पास बना हुआ है वो है 7। अगर कोई सवाल रह जाए मुझसे तो भाई मुझे बता देना कि सर ये सवाल तो रह ही गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं कहानी और करते चले जाएंगे पूरा पूरा। सही, जैसे 7 कर रहा हूँ तो 7 पूरा ही कर रहा हूँ, मतलब पार्ट नहीं कर रहा लेकिन पूरा ही कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में किस तरीके से बात है, P is -1, 3 and Q is 5, -1। ठीक है, आपको एक लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए या 2 पॉइंट्स दे दिए, बस कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब क्या करो, पी क्यू के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का? नहीं, आप किसी को मिड पॉइंट ब्रैकेट x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2। तो ये x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2 और 1 मार्क का सवाल है, तो क्या फॉर्मूला भी लिखूं मैं? नहीं सर। ठीक है, सीआईज में हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। अपनी लर्निंग के लिए अपने रजिस्टर्स में अगर आप एक आध दफा लिख लें तो बहुत अच्छा है। सही है, अच्छा खैर, तो x1 क्या हो गया, बोलो x1 क्या हो गया? -1 -1 और x2 5 5। ठीक है, और y1 3 और y2 -1। तो मैं क्या कर दे रहा हूं भाई, -1 + 5 अपॉन 2 कॉमा 3 + -1 अपॉन 2। क्या ये बात सही है? जी सर। देख लो। सर ब्रैकेट भी लगा दें? ब्रैकेट लगेंगे लाजमी। सही है, 3 में जब आप प्लस करेंगे -1 तो दैट विल बी 2/2 और ये वाले ब्रैकेट्स लाजमी है, इनको नहीं भूलना। सही, 4/2 का मतलब 2, 2 का मतलब 1। ये बात सही हो गई? सही होगी जी ना? सर। ठीक है, एक दफा के लिए मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, x, y इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। अच्छा, फिर उसके बाद है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी क्यू। अब ये रेगुलर सा सवाल है, एक लाइन है पी क्यू, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसका ग्रेडियंट बताना है। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ हम ग्रेडियंट का? बताओ राइज साहब। अपॉन रन। इस सिचुएशन में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं बड़े भाई, कोऑर्डिनेट्स वाला। 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ना यार, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और अगर कोई कंफर्टेबल है राइज अपॉन रन के साथ वो भी कर सकता है। एक ही मार्क का सवाल है तो फॉर्मूला तो वैसे भी नजर नहीं आना। अच्छा, तो अब जैसे अगर राइज की बात करूं तो 3 से स्टार्ट किया, -1 पर आ गया, तो ये कुछ 3 ऊपर है 1 नीचे है, तो ये कुछ 4 का राइज है। सही है, ऐसे ही है ना? जी सर। और रन की अगर बात करूं तो -1 से 5, तो 6 का रन बन रहा है ये। ठीक है, जी सर। तो अगर उससे करना चाहें तो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, y2 की जगह -1 माइनस y1 की जगह 3 ओवर x2 की जगह 5 माइनस x1 की जगह माइनस। ये बात सही हो गई? जी सर। -1 - 3 विल बी -4, 5 माइनस -1 यानी 5 + 1 हो जाएगा विच विल बी 6। तो फाइनल आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू -2/3। मैं -2/3 ही लिखने के नंबर दूंगा। सही है, -4/6 पे छोड़ोगे मैं नंबर नहीं दूंगा। सही है, और मशवरा मैं यही दूंगा आपको
कि अगर कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड हैं तो फिर यही वाले फॉर्मूले से करें सवाल। राइज अपॉन रन सिर्फ तब जब लाइन दी हुई है ग्रिड के ऊपर, समझ गए? अच्छा, अब आ गए पार्ट सी। ये है डिस्टेंस फॉर्मूले का वो सवाल जिसमें उसने क्या बताया कि लेंथ ऑफ पी क्यू इज n रूट 2 यूनिट्स। जो P से लेकर Q तक की लेंथ है वो दे दी, और आपसे क्या पूछा है, n की वैल्यू बताएं। तो अब n की वैल्यू बताने के लिए आपको कुछ ना कुछ यूज करके इक्वेशन बनानी है। वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला हो सकता है, मिड पॉइंट हो सकता है, ग्रेडियंट हो सकता है, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस कंडीशन हो सकती है, कुछ इस तरह की चीज। तो अब डिस्टेंस दिया हुआ है तो डेफिनेटली मिड पॉइंट या ग्रेडियंट या कुछ और तो नहीं यूज करोगे ना? बोलो क्या ख्याल है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ गया, नहीं यूज करेंगे कुछ और। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। चलो एक दफा डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और मैं होशियारी क्या कर रहा हूं, मैं ये होशियारी कर रहा हूं, क्या किया मैंने, अंडर रूट कैंसिल कर दिया। हाँ मतलब मैंने स्क्वायरिंग की हुई है बोथ साइड्स पे। क्यों की हुई है मैंने स्क्वायरिंग? रूट हटाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है पी क्यू में एन के साथ रूट 2 आएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं जाकर तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने शुरू में ही स्क्वायर करके रख लिया। समझ आ रही है बात? जी सर। आप अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है, आप जो फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है उसी के साथ कंटिन्यू कर लें। सही है बात? अच्छा, अब पी क्यू की जगह क्या रखवाओगे बोल दो। पी क्यू को पी क्यू ही जाने दो एन या रूट 2। उसकी वैल्यू दी हुई है, तो मैंने पी क्यू की जगह रखा एन रूट 2। और क्योंकि मैंने पी क्यू का स्क्वायर किया हुआ है तो इस पूरे का भी स्क्वायर आ रहा है ना समझ में? जी सर। अब मेरा x2 है 5, x1 है -1, तो मैं इसको करूंगा 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस -1 का मतलब तो हो गया 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 -3 का मतलब हो गया -4 का होल स्क्वायर। ये n रूट 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है भाई बोलो? एन स्क्वायर 2। n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। और हम इस तरह की सिचुएशन में क्या है वो कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, याद है किसी को? शॉर्ट्स के टाइम पे बताइए। हम लोग इस तरह की चीज में गलती करते हैं। n रूट 2 का स्क्वायर है तो क्या करते थे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं और बचाते क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय 2। याद आ रही है बात? जी सर। तब ये गलती हमारी यहाँ बच्चे करते हैं, कॉमन एरर कह लें या कॉमन मिस्टेक कह लें। जब भी कभी इस तरह की चीजें किया करें ना तो अपने आप को बार बार रिमाइंड करें, दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक। ठीक है, नहीं भी तुम करते तो भी अपने आप को याद दिलाओ कि ये गलतियां हो जाती हैं हमसे, जल्दबाजी में हो जाती हैं, पता रहेंगी तो नहीं होंगी। सही है। हाँ, अब ये याद दिलाने के चक्कर में बैठे हुए हैं कि वो पता नहीं क्या था, सर ने बताया था, कुछ नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब उसमें टाइम नहीं जाया करें, तो अपने आप को नॉर्मल प्रैक्टिस में रखे तो वैसे ही याद रहेगा। 5 प्लस 1 का मतलब 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर विल बी 36 प्लस -4 का स्क्वायर विल बी 16। यहाँ तक सही है? n स्क्वायर 36 प्लस 16 वुड बी डिवाइडेड बाय 2। n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 26। ये तो n स्क्वायर की वैल्यू आई, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एन की क्या करूं? स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू?
पेपर 1 है, याद रखना पेपर 1 है। बता दो, ऐसा भी क्या तकल्लुफ यार। रूट 26 रूट 26। अच्छा, अब कोई भी नंबर रूट के अंदर हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है? रूट से बाहर आना। उसको देखना कि वो रूट से बाहर आता है कि नहीं आता। अगर इसमें से कुछ भी बाहर आ सकता होगा तो उसमें से वो कुछ बाहर निकालोगे। क्या इसमें से कुछ भी बाहर आने का चांस है? नहीं सर। सर। तो बस ऐसे ही कर देंगे। अच्छा, मैं एक तरह और कर देता हूं ये सवाल। पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला ये याद किया होता है ना, तो उमूमन लोग यही लगाते हैं। तो मैं इससे भी करके देख ले रहा हूं। तो x2 माइनस x1 मतलब वही बात 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये सब अभी रूट के अंदर ही चला रहा हूँ। तो n रूट 2 एज इट इज 36 प्लस कितना 16। तो n रूट 2 प्लस ओ प्लस क्यू इज इक्वल टू 52। अब मिसाल के तौर पर कोई ऐसा करता हुआ है, तो कोई ऐसे करते हुए आया है तो फिर वो क्या करेगा, n रूट 2 52 के फैक्टर्स बना लोगे अगर, तो 2 बाहर आ जाएगा। नहीं, 2 बाहर आ जाएगा, 2 नहीं बाहर आएगा, कुछ बाहर आएगा। जी सर आएगा। क्या बाहर आ रहा है? 2। और अंदर क्या रह रहा है? 13। 13। तो फायदा नहीं हो रहा, तो फिर मैं स्क्वायरिंग ही करूंगा। अच्छा, मैं ऐसे भी एक और काम कर सकता हूँ ना। अब ये रूट 2 यहाँ से हटा देता हूँ। रूट 2 यहाँ क्या कर रहा है? रूट 2 इनके साथ क्या कर रहा मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर। है? मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड। यानी रूट 52 डिवाइडेड बाय रूट 2। रूट 52 डिवाइड बाय रूट 2 कितना कर दोगे? याद है? शॉर्ट्स के टाइम पे सर पढ़ा है। यानी इसको हम रूट 26 हो जाएगा। हाँ, यानी इसको मैं कंबाइन कर दूं एक दफा आपके समझाने के लिए। ऐसे कर सकता हूँ ना? जी सर। ठीक है, शॉर्ट्स के टाइम पे पढ़ा है। तो 52 डिवाइड बाय 2 26 स्टिल रूट के अंदर। तो दिस वे और दैट, कोई सा भी तरीका करो, रूट के अंदर 26 ही बचेगा। बात समझ में आई? जी सर।